नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। शेखपुरा में मई दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जिला कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रभूषण प्रसाद ने लाल झंडा फहराकर संकल्प सभा की शुरुआत की। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के राज्य महासचिव इरफान अहमद फातिमी ने कहा कि 20वीं सदी में मजदूर वर्ग के नेतृत्व में ही फासीवाद को शिकस्त दी गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सोवियत संघ में मजदूरों की सत्ता और बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में हिटलर व मुसोलिनी को हराया गया। फातिमी ने अमेरिकी साम्राज्यवाद पर भी निशाना साधा और कहा कि वो आज भी फासीवाद का मुख्य संरक्षक है। फातिमी ने आगाह किया कि आज भारत समेत दुनिया भर में फासीवादी ताकतें फिर से उभर रही हैं, जिनका मुकाबला केवल मजदूर वर्ग के नेतृत्व और संघर्ष से ही संभव है। सीपीआई के जिला सचिव प्रभात कुमार पांडे ने कहा कि मई दिवस को केवल 8 घंटे काम की मांग तक सीमित करना गलत है। उन्होंने इसे पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ मानवता की मुक्ति का दिन बताया। पांडे ने कहा कि संविधान, अदालत और चुनाव का सहारा लेकर मजदूरों को असली क्रांति की राह से भटकाया जा रहा है। सभा में ये भी मांग उठी कि पूरे देश में मेहनत कशों को संगठित कर शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ निर्णायक संघर्ष छेड़ा जाए। संकल्प सभा में AITUC और AIYF के पदाधिकारी, किसान, मजदूर और कई सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज मई दिवस पूरे देश भर में, खास करके मेहनत कश आवाम का आज त्यौहार है और ये ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, पूरे विश्व में है। और आपको बता देना चाहेंगे कि पहले जो मजदूर होते थे उनको काम बहुत ज़्यादा लोग लेते थे और सुबह भोरे उठते थे, अंधेरे में खेत चले गए, कारखाना चले गए और अंधेरे में रात में शाम में देर शाम उनको छोड़ा जाता था। अपने बच्चों को भी देख नहीं पाते थे। 1886 में अमेरिका के शिकागो के शहर में बड़े कारखाने में मजदूरों ने इन सवालों के लेके आंदोलन किया कि हमें 8 घंटा काम दीजिए, 8 घंटा आराम करना है और 8 घंटा मनोरंजन का समय चाहिए। तो ये 8 घंटे का शिफ्ट बांध दिया। लड़ाई लड़ा, शहीद हुए लोग और हजारों मजदूर उसमें मारे गए। और उसी वक्त अपने डंटा में लहू लहान कपड़ा मरे अवस्था में ही वो झंडा उठाए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाए। दुनिया के मजदूरों एक को इसका नारा लगा और उसी वक्त तमाम लोगों ने संकल्प लिया, पूरे देश भर के मजदूरों, पूरे विश्व भर के मजदूरों ने, कि हम इसको मनाएंगे त्योहार के रूप में और ये हमारा ये है। आज की जो सरकार है ये 8 घंटा जो काम का निर्धारण है उसको अब ये बदल देना चाहता है। ये एक नया कानून ला रहा है। वो कानून हिंदुस्तान के अंदर हम लोग लागू नहीं होने देंगे। आज हम लोगों ने संकल्प लिया है, हिंदुस्तान के अंदर एनडीए की सरकार और खास करके एनडीए की सरकार बिहार में भी है, तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बिहार से एनडीए की सरकार की समाप्ति करेंगे। जनता के हितों के लिए, मजदूरों के हितों के लिए, किसान और छात्र नौजवानों के हितों के लिए जो काम करेगा वही निर्वाचित होकर के 2025 में चुनाव जीतेगा। आज देखिए, सबसे पहली बात है तो जो देश के अंदर में जो घटना घटा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम विपक्ष की पार्टी, हम लोग एकजुट होकर सरकार के साथ हैं और हम लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। लेकिन भारतीय सरकार जो है भाई नरेंद्र मोदी जी का, वो कब अपनी शक्ति को दिखलाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, इसको हम लोग वॉच कर रहे हैं। और ये देश की जनता के साथ हम लोग अपील कर रहे हैं कि जो यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता है, जो भाईचारा है, उसको बरकरार रहे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है तो पहली बार कश्मीर की जनता इतने बड़े स्तर पर आतंकवाद का विरोध किया, उग्रवाद का विरोध किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। सबसे पहली बात, ये बहुत खुशी की बात है। तो ये पता चलता है तो देश और राष्ट्र सबसे ऊपर है और आज विपक्ष इस चीज को पूरे देश के अंदर में हम लोग बताना चाहते हैं
तो किसी भी शर्त पर देश की हिफाजत हम लोग करेंगे और देश के अंदर में जो कॉम्युनल ताकत है, जो सांप्रदायिक ताकत है और देश से बाहर का जो हमला है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और देश के किसान मजदूरों के हितों की बात करेंगे। और उसी दरमियान जो आप बात कर रहे हैं, देखिए एक बड़ा गन्ना का जो इन्होंने फरमान जारी किया उसका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये तो मेरा ही मुद्दा था। पिछले बार आप देखेंगे तो बिहार के तमाम विधायक, हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूरजकांत पासवान के नेतृत्व में दिल्ली हम लोग गए थे। माननीय तेजस्वी जी थे, स्वयं नीतीश कुमार थे और हम लोगों ने मोदी से कहा था, इस बात को केंद्र सरकार से कहा था, तो जातीय गणना होना चाहिए। इससे गरीबों को फायदा है, गरीबों के स्टेटस को पता चलेगा, देश के अंदर में जो छोटी छोटी जातियां हैं उनकी क्या स्थिति है उसका आकलन हो सकेगा और देश में संपूर्ण रूप से उनको न्याय का रास्ता खुलेगा। ये हम लोग शुरू से कह रहे हैं, ये देर आए दुरुस्त आए। भारतीय जनता पार्टी देर में इस बात को समझी, लेकिन चलिए दुरुस्त आया और हम समझते हैं कि इससे एक न्याय होगा। लेकिन जो खदशा है वो क्या है, इनके ऊपर, देश के ऊपर बड़ा सवाल है। चारों तरफ से प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं। हो सकता है तो ये सवाल को खड़ा करके सोच रहे होंगे तो विपक्ष का मुद्दा को हम हड़प ले, ऐसी बातें नहीं होगी, बल्कि हम लोग पहरेदारी देंगे और इस जातीय जो गन्ना है इसको मजबूती से करवाने का काम करेंगे। माननीय राहुल जी देश के अंदर में नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं, सीपीआई सीपीएम हमारे साथ है। हम मजबूती से इस एजेंडा को लागू करवाएंगे, उस वक्त तक संघर्ष करेंगे जब तक यहाँ के तमाम छोटी बड़ी जातियों को न्याय नहीं मिल जाए। उस न्याय के लिए संघर्ष करते रहेंगे और ये कुल मिलाकर स्वागत योग्य कदम है। हम इसका स्वागत करते हुए मजबूती से लागू करने का मांग करते हैं। इरफान अहमद फातमी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यकारिणी सदस्य।